हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बाउंडलेस नेक्रोमेंसर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ थीप, यानी जिसने इतने सारे डिवाइन वेपन को चुराया है टेम्पल ऑफ गॉड से। दोस्तों, मैंने इसका नाम अभी के लिए गॉड ऑफ थीप ही रख दिया है। अगले बाद में जब उसका नाम पता चलेगा तब मैं उसका नाम चेंज कर दूँगा। अब फिर से गॉड ऑफ थीप ने कहा, मुझे मालूम था वो लोग कोई ना कोई चूहा जरूर भेजेगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था वो इतना जल्दी आ जाएगा। लेकिन एमसी ने व्हाट एवर कहते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारने लगा। और अगले सीन में हम देख पाते हैं गॉड ऑफ थीप ने एमसी के लात को अपने दोनों हाथों से रोक दिया है। अब एमसी ने कहा, मेरे पास कुछ इंसान हैं जिन्हें मुझसे प्रोटेक्ट करना है, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। अब हम देख पाते हैं गॉड ऑफ थीप ने एमसी से कहा, तुम छोटे कीड़े कूदागर, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा। अब हम देख पाते हैं उसने एक हाथ से एमसी के पाँव को पकड़ कर रखा है और दूसरे हाथ से रेड एनर्जी को काटते करके एमसी को मारने लगा। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं सिस्टम प्लान में लिखा होता है डिवाइनिटी फियर्स अटैक को इस्तेमाल किया गया है अटैक पावर को बढ़ाने के लिए। और फिर हम देखते हैं उसने उस रेड बीम को एमसी के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन अगले सीन में एमसी कहता है इंटरेस्टिंग, और ये सुन के गॉड ऑफ थीप थोड़ा सा चौंक जाता है। अब हम देख पाते हैं उस ताकतवर बीम से भी एमसी को कुछ भी नहीं हुआ था और एमसी अपने दूसरे पावर से उस पर अटैक करने लगा। और सिस्टम प्लान से हमें पता चला जो डिफ्लेक्शन अटैक को इस्तेमाल किया गया है। अब एमसी ने गुस्से में कहा, इस इंसेक्ट को मार कर दिखाओ तुम। अब हम देख पाते सिस्टम प्लान में लिखा उतरा है, तुम एक एब्सोल्यूट अटैक को काउंटर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ पहली अटैक के लिए। अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी से टुकड़ा को रेड बीम डिफ्लेक्ट होकर एक दीवार को जाकर तोड़ डाला और हम देख पाते हैं एमसी भी उसके तरफ जाने लगा। अगले सीन में गॉड ऑफ थीप एमसी को गाली देते हुए अपना और एक डिवाइन स्किल स्ट्रॉन्ग अटैक को इस्तेमाल करने लगा एमसी के ऊपर और फिर कहा, आप मरो। और फिर अगले सीन में वो अटैक एमसी की तरफ आने लगा। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी ने अपने सोच से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया है। और फिर एमसी ने कहा, मैंने पहले ही बहुत सारे गधों के साथ फाइट कर चुका हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारे जितना वीक नहीं था। ये सुनकर गॉड ऑफ थीप ने फिर से एमसी को गाली देने लगा और फिर वो आसमान से बहुत सारे डिवाइन वेपन को नीचे गिराते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे मुंह को साफ करके सुनूंगा। और फिर हम देख पाते हैं गॉड ऑफ थीप ने अपने और एक डिवाइन स्किल हेवन ऑफ द पैरासाइट नाम के और डिवाइन स्किल को इस्तेमाल करने लगा, जिससे उसने और एक सेपरेट स्पेस बना लिया। अब गॉड ऑफ थीप ने फिर से नाम का और एक डिवाइन स्किल को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से वो दूसरों को कंट्रोल और उनका लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगा। अब एमसी का शोध कहने लगा, अमेजिंग, अब मैं समझ गया क्यों ये गॉड ऑफ टेम्पल्स ने ये जो रेलिक को ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि इसने उन्हें अपने एक डायमेंशन में क्या छुपा कर रखा था। और फिर अगले सीन में हम देख पाते एमसी के चारों तरफ डिवाइन वेपनों का बरसात होने लगा है। अब गॉड ऑफ थीप ने फिर से कहा, जब तक ये प्लेनेट एग्जिस्ट करता है तब तक मेरे लाइफ फोर्स अनलिमिटेड होगा। अब हम देख पाते उसने एक क्राउन को पहन लिया, इसका नाम है ट्विस्टेड विद प्राइड। फिर उसने कहा, अब तुम जरूर मरोगे, अब तुम्हारे सामने एक अनस्टॉपेबल फोर्स खड़ा है। और फिर सीन चेंज होने के बाद हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ प्राइड के सर्वेंट को पीछे बहुत सारे जो गॉड पड़ चुका है जिन्हें टेम्पल से निकाल दिया गया था, और वो बहुत ही मुश्किल से उनसे बचकर भागने लगा। लेकिन अगले सीन में बहुत सारे गॉड नीचे गिरने लगा। गॉड ऑफ प्राइड का सर्वेंट अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर मिट्टी के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये टूट रहा है। और फिर हमें एक शानदार सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिर्फ मिट्टी ही नहीं आसमान तक तोड़ रहा है। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी ने बहुत सारे उल्फ को सामन कर लिया है। अब गॉड ऑफ थीप ने कहने लगा, इनको नहीं मालूम इनके लिए कौन सा अच्छा है। और फिर एक चुट्टी बजाकर इन सभी उल्फ को मार डाला। अब गॉड ऑफ थीप बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहने लगा, इतना ज़्यादा लाइफ फोर्स मुझे मिला है इस प्लेनेट को साफ करने के बाद, इसलिए तुम मुझे थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर सकते। किस लिए? क्योंकि मैं एक इमोर्टल हूँ। अब एमसी अपने मन में सोचने लगा, हाँ मैंने देखा, इसने एक पूरे के पूरे प्लेनेट को डोमिनेट करके रखा है।
और उसका लाइफ फोर्स को शॉक कर रहा है। ये एक एनोइंग अपोनेंट है, लेकिन और फिर एमसी ने कहा तुम बहुत कमज़ोर हो। ये सुनने के बाद गॉड ऑफ थीफ ने चौंकते हुए कहा क्या कहा तुमने? और एमसी ने कहा तुम खुद को इमोर्टल कहते हो, लेकिन तुम हेलिक्स को चुराते हो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। और फिर हम देख पाते हैं एमसी ने ब्लैक मिरर और ब्लैक प्योरिटी का इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से एपिफाइटिक गॉड का पावर 10 मिनट के लिए सील हो गया। दोस्तों, इस गॉड का नाम एपिफाइटिक गॉड है, लेकिन मैं इसे फिर भी गॉड ऑफ थीफ कहूँगा। अब एमसी ने पूछा अब जब तुम्हारी पावर एकदम सील्ड हो चुका है तो अब तुम क्या करोगे? और फिर एमसी ने उससे कहा वीक बास्टार्ड। और फिर हम देख पाते हैं उस मिरर को यूज करने के वजह से एमसी का भी पावर डिवाइन पावर 10 मिनट के लिए सीध हो चुका है। अब गॉड ऑफ थीफ ने चौंकते हुए कहा मेरा डिवाइन पावर सीध चला गया, तुमने क्या किया? ऐसा तुमने क्या किया? और अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी ने उसे पीछे से लात मार के गिरा दिया नीचे, और फिर उसे उसके डिवाइन इराम से बाहर निकाल दिया। और अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी एक कूल अंदाज में गॉड ऑफ थीफ के शरीर के ऊपर पाँव रख के खड़ा है। और दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम लग रहा था। आप जो गॉड ऑफ थीफ ने था चौंकते हुए एमसी से पूछने लगा तुम्हारे पावर भी सील हो चुका होगा, फिर भी तुम इतना ताकतवर क्यों हो? अब एमसी ने कहा ओ ऐसी बात है। और फिर एमसी ने और एक डिवाइन रिलीक को दिखाते हुए कहा इसके वजह से। और फिर हमें दिखाया था इस डिवाइन तो वेपन का नाम है टेरेस ऑफ विविध कॉन्सेप्ट। और फिर एमसी ने टेरेस ऑफ विविध फोर्स के पावर को इस्तेमाल करके अपने डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर दिया। और हमें सिस्टम बैलेंस से पता चलता है एमसी की पावर अब 100 गुना बढ़ चुका है। ये देखने के बाद गॉड ऑफ थीफ ने तो घबराते हुए कहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब एमसी ने कहा रुक जाओ, पहले मुझे तुम्हें थोड़ा सा एडवाइस देने दो। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी ने गॉड ऑफ थीफ के मुंह पर एक जोरदार पांच मार दिया। अब एमसी ने कहा मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक ना हमारे पावर वापस आ जाते हैं। और फिर हम देख पाते हैं अगले सीन में एमसी ने अपने और एक डिवाइन पावर इंस्टेंट एक्सलरेशन को इस्तेमाल किया, और इससे एमसी ने लगातार गॉड ऑफ थीफ को मारने लगा अपने पांचों से। फिर एमसी ने कहा तुमने कहा था ना तुम इमोर्टल हो, ये बहुत अच्छा है, मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ मेरे फैन को बचाने के लिए। आप देखते हैं मैं एक एंशिएंट गिद्ध को कितना ज़्यादा तोड़ सकता हूँ सिर्फ अपने ही पावर से। और फिर हमें दिखाया जाता है अभी भी सील टूटने के लिए 8 मिनट का वक्त बाकी है। अब हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ प्राइड का सर्वेंट एमसी के नाम लेते हुए मैं तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा मुसीबत से गुजरा, अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और अगले सीन में हम देख पाते हैं वो एमसी के पास पहुंच गया है, और यहाँ पर एमसी गॉड ऑफ थीफ को बहुत ज़्यादा मार रहा है। देखने के बाद वो और कुछ भी नहीं कह पा रहा, और फिर अपने ही मन में सोचने लगा क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? द गॉड ऑफ थीफ इसके साथ टेम्पल भी आसानी से फाइट नहीं कर सकता, उसे हमारे एमसी ने बिहार हैंडो से मारा है। उसी वक्त एमसी का शॉर्ट स्पीड कहने लगा ज़्यादातर हायर गॉड्स अभी उसके सामने स्टैंड अप भी नहीं कर सकते। अब शॉर्ट स्पीड को देखने के बाद गॉड ऑफ प्राइड के सर्वेंट ने अपने मन में कहने लगा ये कब यहाँ पर आया? अब शॉर्ट स्पीड ने फिर से कहा तो वो एक खुद एक एंशिएंट डिएटी बन चुका है, तो अदर एंशिएंट डिएटी को भी डोमिनेट कर सकता है। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी ने तो गॉड ऑफ थीफ का क्राउन को भी पूरी तरह से तोड़ दिया है। फिर हम देख पाते हैं